नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे हिंदी YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज आपको आपके स्वास्थ्य जीवन से जुड़ी ऐसी जानकारी मिलने वाली है जिसे जानकर आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। और ये जानकारी हमें आयुर्वेद के एक ग्रंथ अष्टांग हृदयम से मिली है, जो कि संस्कृत में लिखा गया है और 3000 वर्ष पुराना है। दोस्तों, आज के दौर में हर एक व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होता जा रहा है और हजारों लाखों रुपए इन बीमारियों को ठीक करने में खर्च कर रहा है, मगर व्यक्ति एक बार भी अपने दैनिक दिनचर्या में झांक कर नहीं देखता है कि आखिर वो ऐसा क्या खा रहा है जिससे उसको ये सब दुख तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। संपूर्ण सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए लोग धन कमाने में लगे रहते हैं, पर वो ये नहीं जान पाते हैं कि सबसे बड़ा धन तो उसका स्वास्थ्य है। अगर वह स्वस्थ है तो उससे बड़ा धनी कोई नहीं है। इस बात को बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। आपको आपका जीवन बदलना ही होगा, नहीं तो आप ऐसे ही डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहेंगे और आपका सारा जीवन और पैसा ऐसे ही निकल जाएगा व्यर्थ में। इसलिए आज हम आपको ऐसा डेली रूटीन बता रहे हैं जिसको अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका पूरा जीवन तो बदलेगा ही, साथ में आपके हजारों लाखों रुपए खर्च होने से भी बच जाएंगे, क्योंकि आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, आप इन नियमों का पालन पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी में करें, क्योंकि इन नियमों का पालन न करने से ही बीमारियां जिंदगी में आती हैं। दोस्तों, अष्टांग हृदयम पुस्तक से लिखा गया पहला नियम है, सुबह उठते ही सबसे पहले हल्का गर्म पानी पिए, 2 से 3 गिलास, और पानी हमेशा बैठकर घूंट घूंट करके पिए। घूंट घूंट कर इसलिए पीना है ताकि सुबह की जो मुंह की लार है, इसमें औषधीय गुण बहुत हैं और ये लार पेट में जानी चाहिए। वो तभी संभव है जब आप पानी बिल्कुल घूंट घूंट कर मुंह में घुमाकर पिएंगे। दोस्तों, आप थूक को ऐसे ही ना समझे, क्योंकि इसी अष्टांग हृदयम पुस्तक में केवल थूक पर ही 1800 पन्ने लिखे गए हैं। इसके बारे में आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसे ही आप सुबह अपने दैनिक दिनचर्या में पानी पीने का नियम बना लेते हैं तो आपका पेट धीरे धीरे साफ होने लगता है, और अगर पेट सही ढंग से साफ नहीं होता है तो 108 रोग हमारे शरीर में आते हैं, जैसे पेट में दर्द, कब्जियत, बवासीर, अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर, पेट का फूलना, त्वचा रोग, खट्टी डकारे आना, पीलिया, मोटा पेट होना। ऐसे करके 108 रोग हमारे शरीर में आते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको सुबह पानी जरूर पीना है। दोस्तों, दूसरा नियम है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। दोस्तों, आयुर्वेद में खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के समान बताया गया है, और इसका उदाहरण भी इस पुस्तक में बताया गया है, जो इस प्रकार है। दोस्तों, जैसे ही हम भोजन करते हैं तो वो भोजन हमारे पेट में जाता है। हमारे पेट में एक जगह है जिसे हम आमाशय कहते हैं, और कोई इसे जठर भी कह देते हैं। इस जठर में हमारा भोजन जाकर इकट्ठा होता है, और जैसे ही हमारा भोजन जठर में इकट्ठा होता है तो वहाँ एक अग्नि जलती है जिसे जठराग्नि कहते हैं, और फिर ही पचने की क्रिया शुरू होती है, और ये जठराग्नि ही हमारे भोजन को पचाती है। पचने की इस क्रिया में आप जब पानी पी लेते हैं तो यह जठराग्नि मंद पड़ जाती है या तो रुक जाती है, जिसके कारण आपके द्वारा किया गया भोजन पूर्ण रूप से पच नहीं पाता है, और जब भोजन पचेगा नहीं तो सड़ेगा, और वो सड़ा हुआ खाना शरीर में 100 से ज़्यादा विष पैदा करेगा, और वो विष आपको बीमार करेगा। दोस्तों, भोजन के इस खेल को आपको समझना ही होगा, तभी आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। इसलिए जब भी आप भोजन करें तो भोजन के तुरंत बाद पानी कभी ना पिए। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भोजन के बाद पानी तो नहीं पिएंगे, पर भोजन से पहले पी सकते हैं क्या? और भोजन के बाद पानी पीना है तो कितने समय बाद तक पीना है? तो दोस्तों, खाना खाने से पहले अगर आपको पानी पीना है तो आयुर्वेद के अनुसार खाने के 40 मिनट पहले आप पेट भर के पानी पी सकते हैं, और भोजन के बाद पानी पीना है तो 1.5 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान हमारी पचने की क्रिया चलती है, और जिससे हमारा भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है और भोजन सड़ता भी नहीं है। आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि खाना खाने के बाद पानी तो नहीं पिएंगे, कोई और चीज पी सकते हैं क्या खाना खाने के बाद? दोस्तों, आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदयम के अनुसार भोजन के बाद पीने वाली 3 चीजें आती हैं, जूस, छाछ और दूध। इसमें भी अगर आप सुबह भोजन करते हैं तो जूस पीना अच्छा, दिन में भोजन करते हैं तो छाछ, दही, लस्सी पीना अच्छा, और रात्रि में भोजन के बाद दूध पीना अच्छा।
इन तीनों के कर्म को कभी उल्टा पुल्टा नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फल सुबह ही खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर 1 बजे तक, दही दोपहर को और दूध रात को ही पिए। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या जूस, छाछ और दूध पीने से जठराग्नि शांत नहीं होगी? इनमें भी तो पानी की मात्रा है। तो दोस्तों, आपका सोचना बिल्कुल सही है। जब भोजन के बाद पानी पीते हैं तो जठराग्नि रुक जाती है, पर जूस, छाछ और दूध पीने से ऐसा नहीं होता है, बल्कि भोजन को पचने में सहायता मिलती है। क्योंकि महर्षि बाघभट्ट जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि हर चीज में एक गुण धर्म होता है और अलग अलग होता है। ऐसे ही पानी का गुण भी होता है। जैसे ही पानी को हम किसी चीज में मिलाते हैं तो पानी अपना गुणधर्म भूलकर उस अवस्था में आ जाता है जिसमें हम लाना चाहते हैं। दोस्तों, पानी का कोई रंग नहीं है, इसको आप जिस किसी भी चीज में मिलाएंगे तो ये उसके गुण को धारण कर लेगा। आपने पानी के बारे में ये गाना भी सुना होगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सुबह फल खाना अच्छा, दिन में छाछ पीना अच्छा और रात्रि में दूध पीना अच्छा। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस क्रमबद्ध तरीके से आहार नहीं लेते हैं, जैसा मर्जी आया वैसा खाते हैं और फिर बीमार पड़ते हैं। दोस्तों, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से समझिए। हमारा शरीर त्रिदोष आधारित शरीर है, वात, पित्त, कफ। ये हमारे शरीर के 3 दोष हैं और इनका हमारे शरीर में संतुलन रहना बहुत जरूरी है। इनके असंतुलन से ही समस्त रोगों की शुरुआत होती है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर में कफ दोष अधिक बढ़ा हुआ होता है। इसलिए आयुर्वेद में सुबह ऐसी चीजों को खाने के लिए कहा जाता है जो कफ का नाश करती हो। 28 रोग कफ दोष बढ़ने के कारण हमारे शरीर में आते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम से लेकर सिर दर्द, आलस्य, भूख न लगना, त्वचा में सफेदी होना, शरीर में भारीपन, ऐसे करके 28 रोग आते हैं। तो इनसे बचने के लिए कफ को बढ़ाने वाली चीजें यानी वसायुक्त आहार भोजन में नहीं लेना है, जिनसे कि कफ बढ़े। जैसे दूध, मांस, मक्खन, पनीर, ये सब कफ को बढ़ाने वाले पदार्थ हैं और वसायुक्त हैं, तो इनसे बचें और सुबह इनका सेवन ना करें। दोस्तों, कफ दोष को शांत करने के लिए सबसे उत्तम चीज है गुड़। तो आप गुड़ खाइए सुबह के भोजन के बाद। साथ ही सौंठ, शहद, तुलसी, ये भी कफनाशक हैं, तो आप इनका भी कफ बढ़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कफ रोग के बारे में। अब दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद के अनुसार दिन के समय हमारा पित्त बहुत अधिक बढ़ा हुआ होता है, इसलिए हमें ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे पित्त में शांति प्रदान हो। बढ़े हुए पित्त को शांत करने के लिए छाछ या लस्सी का प्रयोग बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, पित्त को शांत करने के लिए एक और उत्तम औषधि है अजवाइन। इसलिए दिन के भोजन में अजवाइन जरूर डालें या खाना खाने के बाद काला नमक और थोड़ी सी अजवाइन का सेवन जरूर करें। अजवाइन का अगर हम दिन के समय प्रयोग करते हैं तो पित्त कितना भी बड़ा हुआ क्यों ना हो, वो सम होने लगता है। इसके साथ ही काला जीरा, गाय का देशी घी, ये भी पित्तनाशक है। आपको पता होगा कि शरीर का पित्त अगर बढ़ जाता है तो शरीर में लगभग 46 से 50 रोग आते हैं। इसलिए पित्त के रोगों से बचने के लिए इसके उलट चीजें कभी नहीं खानी चाहिए। उलट चीजें जैसे आयोडीन युक्त नमक का अधिक सेवन करना, फास्ट फूड का सेवन करना, तले हुए भोजन का ज्यादा मात्रा में सेवन करना, गर्म व जलन पैदा करने वाले भोजन का लगातार सेवन करना, ये पित्त को बढ़ाता है, तो इनसे बचिए। पित्त को शांत करने का एक और आयुर्वेदिक नुस्खा है, 10 ग्राम आंवला रात को 1 कप पानी में भिगो दे और सुबह जब आप उठते हो तब आंवले को उसी पानी में मसल कर छलनी की सहायता से छान ले। अब दोस्तों, इस पानी में थोड़ी मिश्री और थोड़ा जीरे को कूटकर इस पानी में मिला लें और अच्छे से मिक्स करके इसका सेवन करें। दोस्तों, इस प्रयोग को आप 15 दिन लगातार कीजिए, इससे आपका पित्त दोष एकदम सही हो जाएगा। अब आते हैं शाम के भोजन की ओर। दोस्तों, शाम को हमेशा वात दोष का प्रभाव हमारे शरीर में रहता है, जिसे वायु रोग भी कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शाम का भोजन सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में जठराग्नि मंद पड़ जाती है, जिससे भोजन पचने में परेशानी होती है। आपको पता होगा कि 80 रोग वात रोगों में आते हैं, जिनका प्रभाव शाम के समय बहुत अधिक होता है। और ऐसे में जब आप इनके उलट चीजें खा लेते हैं तो ये वात रोग बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। वात रोग यानी वायु के रोग। अगर शरीर में कहीं पर भी दर्द होता हो तो समझ जाइए कि आपके शरीर में वात रोग बढ़ रहा है। इसलिए शाम को ऐसी चीजें कभी नहीं खानी चाहिए जिससे वात रोगों में वृद्धि हो। आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदयम के अनुसार अगर शरीर का वात बिगड़ गया है
तो वात को शांत करने के लिए सबसे उत्तम चीज इस ग्रंथ में बताई है शुद्ध तेल। खाने में शुद्ध तेल को खाना और शरीर पर उस तेल की मालिश करना वात का नाश करने की सबसे उत्तम चीज इस ग्रंथ में बताई गई है। दोस्तों, तेल के विषय में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं, जिसमें आपको तेल के विषय में आसानी से समझ आ जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसलिए आप शुद्ध तेल खाइए। दोस्तों, आयुर्वेद के ये नियम बहुत ही सरल हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने सरल से नियम हमको आप बता रहे हैं, इनसे क्या फायदा होगा। दोस्तों, ये इतने सरल नियम हैं कि इसका सभी लोग पालन कर सकते हैं, पर बहुत ही कम लोग इन नियमों का पालन करते हैं। और ये नियम इतने प्रभावकारी हैं कि जैसे ही आप इन्हें अपने जीवन में शामिल करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका जीवन बदलने लगेगा। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ, ये सारी बातें मैं आपको आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदयम के आधार पर कह रहा हूँ। दोस्तों, ये सारे नियम मैं खुद अपनाता हूँ और 2 साल से अपना रहा हूँ। और जितने भी लोगों को मैंने इन नियमों के बारे में बताया है वो सभी भी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। दोस्तों, अभी और भी बातें हैं जो इस डेली रूटीन का हिस्सा हैं और आपको बताना जरूरी है, पर अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए मैं आगे आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटे को ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो बनाएं तो आपको इसकी जानकारी आसानी से मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।